अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास आज, चैन ऑफ एविडेंस। अक्सर आपने कोर्ट्स के अंदर भी सुना होगा कि चैन ऑफ एविडेंस कंप्लीट नहीं है या चैन ऑफ एविडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। तो चैन ऑफ एविडेंस, जंजीर शहादत होती क्या है, इसकी कंप्लीशन के प्रोसेस क्या हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने चैन ऑफ एविडेंस को कंप्लीट करना है। इसके अंदर दो पोर्शन आज हम रखेंगे। पहला पोर्शन ये कि चैन ऑफ एविडेंस के अंदर किस तरह की एविडेंस को आपने तहवील में लेना है और किस प्रोसेस के साथ। तहवील में लेने के बाद आपने अगला प्रोसेस उसका कैसे कंप्लीट करना है कोर्ट में पहुंचाने तक, जिससे आप प्रोसिक्यूशन का जो केस है या पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो केस है वो स्ट्रॉन्गली कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सके और उस चैन ऑफ एविडेंस के ऊपर, चाहे वो सर्कमस्टांशियल हो वो या व्हाट्सएवर, उस पर कैपिटल पनिशमेंट दी जा सके। सबसे पहले तो जब एफआईआर हो जाएगी, जब तफ्तीश स्टार्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो फिज़िकली एविडेंस को कलेक्ट करेगा। फिज़िकली एविडेंस के अंदर हथियार, खून, कपड़े, फिंगरप्रिंट्स, बाल, डीएनए, सीमन्स, यूरियंस, स्वेटिंग, व्हाट्सएवर जो फिज़िकल फॉर्म के अंदर या फिज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर में मौजूद हों, उनकी कलेक्शन करेगा और उनके डिफरेंट, अलग, सेपरेट और बाय नेम पार्सल बनाएगा। देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर वो मुआहदा, ख़त, ईमेल्स या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको मिल सके उसको कलेक्ट करेगा। थर्ड, डिजिटल एविडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मोबाइल डेटा, मोबाइल फ़ोन स्टोरेज, मोबाइल फ़ोन के स्क्रीनशॉट, फ़ोटोज़, वीडियोस, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर की फ़ाइल्स, कंप्यूटर डाटा, ये तमाम चीज़ें डिजिटल एविडेंस के अंदर आती हैं। इनकी कलेक्शन करेगा, इनके अलग से सर बमोहर पार्सल बनाएगा, उनकी तरतीब करेगा। देन टेस्टिमनी ऑफ एविडेंस, गवाहान के बयान रिकॉर्ड करेगा जो भी वहाँ पर मौजूद होगा। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस, जिसके अंदर चार्ट, नक्शा, मॉडल जो अदालत में दिखाए जाते हैं, मौका, वकुआ, तफ्तीश के चार पात, नक्शा मौका नजरी बिला स्केल या बा स्केल, नक्शा मजरूबी, ये इन ऑल डेट हर तरह के नक्शाजात बनाएगा। अब ये तो थी जो एविडेंस वो कलेक्ट करेगा। अब कलेक्शन के बाद की जो चैन ऑफ एविडेंस है या जो प्रोसीजर ऑफ चैन ऑफ एविडेंस है वो क्या होगा। इन तमाम एविडेंस को कलेक्ट कर लिया, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तमाम एविडेंस को कलेक्ट कर लिया। देन डिमॉन्स्ट्रेशन, दस्तावेजी कार्रवाई, हर सबूत का मुकम्मल रिकॉर्ड, वक्त, तारीख, जगह जो है वो लिखना ज़रूरी है कि मैंने ये एविडेंस किस वक्त किस जगह से तलब की या किस वक्त किस जगह से मैंने ये उठाई, कलेक्ट की, इसके बारे में सारा रिकॉर्ड रखना। फोटोग्राफी करना, साथ में लेबलिंग और सीलिंग करना, सील कर देना। जहाँ की जो एविडेंस है उसकी तस्वीर बनाई जाए और देन उसका एक लेबल बनाकर उसको सील किया जाए। पैकिंग एंड लेबलिंग, किसी भी चीज़ की जो पैकिंग और लेबलिंग है ये बड़े परफेक्ट तरीके से करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं या जो भी डिजिटल एविडेंस है या जो फिज़िकल एविडेंस है उसके ज़ाया होने के खदशात कम हो जाते हैं अगर आप इसको परफेक्ट मैनर्स के अंदर लेबल करो। ट्रांसफ़र ऑफ कस्टडी, जब भी तफ्तीशी से या किसी फ्रांसिक लैब के किसी बंदे से या मौका वारदात के ऊपर जो शख्स मौजूद है उसने कोई एविडेंस कलेक्ट की है, जो उसका ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पर आपने टाइम भी नोट करना है, किसने किसको कितनी देर बाद चीज़ ट्रांसफ़र की, जिसको ट्रांसफ़र की उसने आगे कहाँ पर रखी, उसकी स्टोरेज क्या की, इसका वक्त, दिन, जगह तयन करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के बारे में डिटेल रखना और कोर्ट को डिटेल बताना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टोरेज, इसको कहाँ पर स्टोर किया गया, थाने में किस जगह पर, या इसकी जो प्रॉपर जगह है, प्रॉपर वे है, वहाँ पर स्टोर किया गया, किस वक्त किया गया, किस जगह पर किया गया, किस दिन किया गया, किसने किया और किसने करवाया, ये डिटेल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और देन प्रेजेंटेशन इन कोर्ट वाया प्रोसिक्यूटर, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर या कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर होंगे उनके थ्रू कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना और बाहिफाजत तरीके से मुंतकिल करने का जो प्रोसीजर है ये आखिरी स्टेप होता है चैन ऑफ एविडेंस के अंदर। कलेक्शन ऑफ एविडेंस से लेकर, फर्स्ट एविडेंस फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करने से लेकर ट्रांसफ़र ऑफ केस करने तक का जो प्रोसीजर है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये चैन ऑफ एविडेंस के अंदर फॉलो करता है। इसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अमल करना बहुत अहमियत का हामिल है, स्पेशली क्रिमिनल केस के अंदर। और ये चैन ऑफ एविडेंस क्रिमिनल केस को सत्यानाश भी कर सकती है। और ये चैन ऑफ एविडेंस अगर स्ट्रांगली बिल्ड की गई है तो ये कमज़ोर से कमज़ोर क्रिमिनल केस को भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर फराहम कर सकती है। कमज़ोर से कमज़ोर केस को भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर, मजबूत दीवार या मजबूत सहारा फराहम कर सकती है। आल दो चैन ऑफ एविडेंस जो है ये हमेशा सच्चे केस के अंदर ही हो सकती है, झूठे केस के अंदर नहीं हो सकती। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।